क्या आप जानते हैं बड़े बड़े पहाड़ी इलाकों में अचानक पैरों तले जमीन क्यों खिसक जाती है? बहुत बार देखा गया है कि पहाड़ों की मिट्टी के साथ साथ सड़कें भी पानी की तरह बह जाती है। ये भूस्खलन पहाड़ी इलाकों में किस वजह से आते हैं, चलिए जानते हैं। भारत में हर साल 5000 से ज्यादा लैंडस्लाइड की घटनाएं दर्ज की जाती है, जिसमें भारत का केरल राज्य अव्वल नंबर पर आता है। यहाँ पिछले 7 सालों में 2200 से भी ज्यादा लैंडस्लाइड की घटनाएं हुई है। लेकिन पहाड़ों पर जमी मिट्टी आखिर क्यों खिसक जाती है? तो दोस्तों, जिन पहाड़ी इलाकों में भारी बारिश लगातार होती है वो मिट्टी को नरम बना देती है, जिससे लैंडस्लाइड की घटनाएं बढ़ जाती है। लेकिन जिन पहाड़ी इलाकों में पेड़ ज्यादा काटे जाते हैं उन क्षेत्र में भी जमीन खिसकने की घटनाएं बढ़ जाती है, क्योंकि पेड़ पौधे एक जगह जमीन को बांधे रखते हैं। क्या आप जानते हैं 300 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से लैंडिंग कर रहे एरोप्लेन में ब्रेक कैसे लगता है? क्या इसे गाड़ी की तरह ब्रेक दबाकर रोका जाता है? एरोप्लेन में ऐसे ब्रेक लगाने पर फ्रिक्शन की वजह से टायरों में आग भी लग सकती है। तो आखिर इतने बड़े एरोप्लेन को कैसे रोका जाता है, चलिए जानते हैं। आसमान में उड़ रहे प्लेन का वजन 70,000 किलो से भी ज्यादा हो सकता है। ऐसे में 250 से 300 किलोमीटर प्रति घंटा से लैंडिंग कर रहे प्लेन को नॉर्मल ब्रेक दबाकर नहीं रोका जा सकता। इसीलिए एक प्लेन को उसके पंखों और इंजन की मदद से रोका जाता है। सबसे पहले हवाई जहाज के पंखों पर लगे फ्लैप्स को पूरा खोल दिया जाता है, जिससे ये हवा के रास्ते में अवरोध उत्पन्न करके स्पीड को कम करना शुरू कर देते हैं। उसके बाद इंजन को रिवर्स कर दिया जाता है, जिससे इंजन पीछे के बजाय आगे हवा फेंकने लगता है और धीरे धीरे प्लेन की स्पीड कम होती जाती है और वह रुक जाता है। क्या आप जानते हैं चाइना में 80,000 से भी ज्यादा बांध है, जिससे सबसे बड़ा खतरा भारत को है। आखिर चाइना भारत की बड़ी बड़ी नदियों का पानी कंट्रोल करके भारत को कैसे नुकसान पहुंचाना चाहता है, चलिए जानते हैं। जहां हमारे भारत में लगभग 5000 बांध है, वहीं हाल ही की एक रिपोर्ट के अनुसार चाइना में बांध की संख्या 87,000 को भी पार कर गई है। चीन काफी तेजी से बड़े बड़े बांध बना रहा है। इन बांध से चाइना करोड़ों लीटर पानी स्टोर करना चाहता है और इससे भारी मात्रा में बिजली भी बनाता है। चाइना ब्रह्मपुत्र जैसी नदी पर 60,000 मेगावाट की शक्ति वाला बड़ा बांध भी बना रहा है। इन बांधों से सबसे बड़ी समस्या है कि चाइना अपने पड़ोसी देश भारत, म्यांमार और थाईलैंड जैसे देशों में जब चाहे बाढ़ के हालात पैदा कर सकता है। और तो और चाइना द्वारा हर साल भारत में लाखों लीटर पानी छोड़ा जाता है, जिससे भारत के असम जैसे राज्यों को काफी बार बाढ़ का सामना भी करना पड़ा है। क्या आप जानते हैं भारत ने समुद्र के नीचे पहली सुरंग बनाने का काम भी पूरा कर लिया है। ये सुरंग नवंबर महीने में आम जनता के लिए खोल दी जाएगी। इस सुरंग की लंबाई कितनी है और इसे कहां से कहां तक बनाया गया है, चलिए जानते हैं। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के अनुसार मुंबई के मरीन ड्राइव से बांद्रा वर्ली शीलिंग तक समुद्र में पानी के नीचे सुरंग बनकर तैयार होने वाली है, जिसका 93% काम पूरा हो गया है। ये सुरंग समुद्र तल से 20 मीटर की गहराई पर मौजूद होगी। और तो और इसको बनाने के लिए भारत के इतिहास में अब तक की सबसे बड़ी टनल बोरिंग मशीन का इस्तेमाल किया गया है, जिसका वजन 1700 टन है। 12,721 करोड़ की लागत से बन रही इस सुरंग से मुंबई के गिरिगांव से वर्ली तक का सफर जो 45 मिनट में पूरा होता था, उसे सिर्फ 10 मिनट में पूरा किया जा सकेगा। इस सुरंग की कुल लंबाई 10.5 किलोमीटर होगी, जिसका 1 किलोमीटर का हिस्सा समुद्र के नीचे बना होगा। क्या आप जानते हैं चीन की दीवार इंसानों द्वारा बनाई गई सबसे बड़ी दीवार है, जो पृथ्वी के आधे चक्कर लगाने के बराबर है। और तो और कहा जाता है इस दीवार को अंतरिक्ष से भी देखा जा सकता है। तो आखिर इतनी बड़ी बड़ी दीवारें कितने सालों में बनकर तैयार हुई और इसको इतिहास का सबसे बड़ा फेलियर प्रोजेक्ट क्यों माना जाता है, चलिए जानते हैं। चीन की दीवार की परिकल्पना चीन के पहले राजा किंग शी हुआंग ने की थी, लेकिन उसके सैकड़ों सालों बाद इसका निर्माण कार्य शुरू हुआ। इस दीवार को मिट्टी और पत्थरों की मदद से बनाया गया है, जिसकी कुल लंबाई 21,000 किलोमीटर है। लेकिन चीन की दीवार का निर्माण किसी एक राजा ने नहीं करवाया, बल्कि इसका निर्माण कई राजाओं ने अलग अलग समय पर करवाया, जिसे 5वीं शताब्दी से लेकर 16वीं शताब्दी तक बनाया गया। यानी इसे बनाने में लगभग 1000 साल से भी ज्यादा का समय लगा। चीन की दीवार का मकसद उत्तरी हमलावरों से अपनी सुरक्षा करना था, जिसको बार बार तोड़ा गया और ये पूरी तरह विफल रही। वीडियो पसंद आई, सब्सक्राइब करें।